सबसे पहले आपका नाम जानेंगे कि आपका नाम क्या है? जी, दिनेश कुमार। और कहाँ से हैं आप? जी, महोबा बुंदेलखंड। अच्छा, ये यूपी पीसीएस में आपका कौन सा प्रयास रहा? जी, हमारा मेंस दूसरा है और प्री साथ में चौथा है। जी। जी। ओवरऑल कितना अटेम्प्ट रहा? जी, चौथा है। चौथा attempt। जी, इस मीडियम आपका क्या है? हिंदी मीडियम में। हिंदी जी, माध्यम। जी। तो थोड़ा सा आज यूपी पीसीएस इस टाइम जो सेकंड मीटिंग में अभी एसे राइटिंग का पेपर था, फर्स्ट मीटिंग में हिंदी का पेपर था, तो थोड़ा सा एसे राइटिंग के बारे में बताइए कैसा पेपर रहा जी, जी। आपका? जी, पेपर तो अच्छा गया है और हमने मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग के अंतर्गत स्टडी की है, सेल्फ स्टडी। जी। तो वहाँ पर सर मनोज भास्कर सर पढ़ाते थे, तो उनने आंसर राइटिंग करवाई है भाई अच्छी। और इसके साथ-साथ जीएस के जिन जो चारों पेपर है, इसके ऑप्शन और ये यूपी स्पेशल जो ऑप्शन हट गया, इसकी भी तैयारी आंसर राइटिंग करवाई सर ने। और भी थोड़ा सा बातें करेंगे कि इस जैसे अभी आप लिख कर आ रहे हैं पेपर 3 घंटे में, जी। तो इसकी तैयारी आपने मतलब कैसे किया? शॉर्ट नोट्स बनाए थे या फिर आगे से पहले करंट अफेयर्स तो वेरी इंपॉर्टेंट रोल है, शायद 50 टू 60% करंट अफेयर्स है। जी, जी। इसमें हमने ज़्यादातर देखा है, जैसे ऐसे है तो ऐसे में आप शॉर्ट नोट्स बना सकते, कुछ कोडिंग डालना, जैसे अभी चंद्रयान है, जैसे करंट का इश्यू कोई है तो वो कोडिंग डाल सकते। प्रधानमंत्री को स्टेटस अच्छा दिया, जैसे महिलाओं के बारे में मन की बात भी करते हैं, तो कोई स्टेटस होता है उनका, तो वो आप कोडिंग डाल सकते हैं। जी। और न्यूज़पेपर है, जैसे जनसत्ता न्यूज़पेपर है, तो हम्म। उससे हम कुछ शब्द होते हैं जो कोडिंग डालते हैं, बड़े-बड़े लेखक जो डालते हैं, वो अपना नोट बना लेते हैं, तो अलग से उस कोडिंग में अपने ऐसे में कहीं पुट कर दिया तो उससे सही रहता। तो इससे जी। पहले भी आप तैयारी कर रहे होंगे, मतलब कि जी, डेली आंसर राइटिंग करते ही रहे जी, होंगे जी, जी। 1-2 महीने पहले। हाँ, जब से 14 मई को प्री का पेपर हुआ तो उसके बाद हम अभी तो कोचिंग में जुड़ गए थे। जी। उसके बाद से आंसर राइटिंग किए और अपनी। डेली कितने घंटे आंसर राइटिंग करते थे? आंसर 3-4 क्वेश्चन डेली करते तो सर को भी चेक कराते, सर आप हमारा रिव्यू मतलब देते, बता देते कि आप गलती कहाँ पर करते हो, क्या सुधार कर सकते हो, बर्तनी हो कुछ तो उसमें भी देख के करते थे। रिसोर्सेज के लिए और आपने क्या फॉलो किया था, जिससे करंट अफेयर्स के लिए और जिससे रिसोर्सेज कुछ यूट्यूब चैनल से, कुछ टेलीग्राम चैनल से, तो बताइए? करंट के लिए हमने ज़्यादा दैनिक जागरण पेपर आता राष्ट्रीय संस्करण वाला, वो पेपर यूज किया प्री के लिए, जी। क्योंकि प्री में आपका करंट वेटेज ज़्यादा है, 30-35 क्वेश्चन समथिंग आते हैं। और आपके अगर उसमें 20-25 के आसपास सही हो गए तो समझो प्री निकल जाए। तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री जिस तो सब कोई चल जाता है इसमें। हाँ जी। सुबह की मीटिंग में हिंदी का पेपर था, जी, थोड़ा जी। उसके बारे में बताइए आप कि हाँ। उसका पेपर जी, कैसा जी। रहा? तो हिंद वो भी अच्छा गया, जैसे उपसर्ग हो गए, प्रत्यय हो गए और अनेकार्थी शब्द हो गए, शुद्ध वर्तनी लिखने। तो ये तो हाई स्कूल इंटर में भी लिखा था, लेकिन थोड़ा स्कोप बढ़ गया है, इसमें थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, इसमें सीरियस तौर पर लिखना पड़ता सब कुछ। और गद्यांश हो गए, उससे कोश छाटने और रेखांकित प्रश्नों की व्याख्या कीजिए, वो भी लिखना पड़ता है, तो ये सब देखने पड़ता है। जैसे कई बार क्या होता है कि हिंदी का पेपर बहुत आसान होता है जी, जी। और इसका मार्क्स भी जुड़ता है और थोड़ा सा मतलब इसमें 100% मार्क्स कैसे लिया जाए? थोड़ा आप हिंदी मीडियम छात्र भी हैं, तो इसकी रिसोर्सेज आपने क्या क्या फॉलो किया? जी, मेरे 2021 में 107 नंबर थे 150 में। वाह। इसमें कहने की बात है कि आपको हिंदी को सीरियस तौर पर पढ़ना पड़ेगा। जी। यही आपकी कट ऑफ मेरिट का चांस कर सकती है। जब वहाँ पर आपका एथिक्स या फोर्थ पेपर तीसरा पेपर अगर थोड़ा कम हो गया तो ये नंबर दे सकता है। जी। ऐसे में भी इसी 150 में आप समथिंग 100 के आसपास कर लियो तो बहुत बढ़िया है। एक प्रभाव चैनल है, प्रभाव जी, प्रभात। हाँ, तो उन सर्स का भी यूट्यूब चैनल हमने फॉलो किया था, उनसे भी हमें काफ़ी वहाँ से सीखने को कुछ मिला। और हाँ, कोई कोचिंग केवल अभ्युदय ही और बाकी सेल्फ स्टडी? नहीं सेल्फ है पूरी और अभी तो कोचिंग है, माँ सविता मैम का मार्गदर्शन मिलता रहा जी। और मनु सर ने हमें गाइड करा, पढ़ाया उन्होंने और वहाँ पे काफ़ी सर भी पढ़ाते हैं, अभी तो कोचिंग में। कल जीएस पेपर 1 है, इसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी हाँ, वो भी सही है आज के लिए? वो भी सही है, उसमें क्या है कि एक्चुअली में आंसर राइटर हमने कही है, तो अभी तो विश्वास है कि और वहाँ पर 100% देने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट नोट्स आप बनाए डेली, मतलब मेंस की तैयारी तो कर ही रहे थे, जी, जी, जी। लेकिन इसके लिए जैसे जल्दी कम समय में ज़्यादा रिवीजन के लिए जी, जी। शॉर्ट नोट्स बनाए ही होंगे, जी, जी। तो मतलब कितना हेल्पफुल रहा हो जी, आपका? देखो लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन के लिए बहुत है। जैसे जी। आपके ये अभी जैसे पेपर है तो 2-4 दिन पहले अगर रिवीजन के लिए या 10 दिन पहले रिवीजन के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। जी। रिसोर्स नोट्स ही बनाना चाहिए और लास्ट टाइम पे वो ही काम में आते जी। हैं। शॉर्ट नोट्स थोड़ा बनाते समय किन-किन चीज़ों का ध्यान रखें? हाँ, तो उसमें जैसे ज़्यादा हाँ, लेन-देन हो, कई हाँ, बार जी, अगर जी। सब चीज़ें अगर एक साथ बना दें तो मतलब क्या रहेगा? देखो उसमें ज़्यादातर ध्यान देना है तो क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। जी। आप जो याद नहीं कर सकते वो आप कुछ लिख दीजिए,
या जो कोड है या कोई वक्तव्य है वो बाका टाइप का कुछ लिख दे तो वो सही रहता सादा कलर। चलिए ठीक है, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस बार फाइनल सिलेक्शन वो भी एसडीएम बने। ये थैंक यू भैया, बहुत थैंक यू, बहुत ऑल द बेस्ट।